गुलजार पे आपने बोस्कियाना लिखा है जी, उनके जी, साथ। जी। तो गुलजार शब्द ऐसे बिखेर जाते हैं, फिर हम उन्हें समेटते रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। आपका लेखन थोड़ा अलग तरीके का है, जो सीधा समझ में आता है और फिर दोबारा पढ़ते हैं और एक क्या कह दिया। गुलजार अपनी जगह विलक्षण है। आप कैसे देखते हैं उनके लेखन को, या वो जो हमारे साहित्य को दे गए नए उसमें या दे वो रहे हैं? मेरे लिए एक ऐसा सफेद रंग था जिसमें मैं हाथ डालूं तो न जाने कितने रंग निकल आते। और वो उनके बारे में मैंने एक जगह लिखा है कि बहुत कम लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनके घुटने छुओ और पैर भी, तो आपको ज़िंदगी भर आपकी पीठ पे उनका हाथ महसूस होता है। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में। और उनके साथ में 90s में मैं जब एक अखबार में काम करता था शुरुआती दिनों में, तो वो एक फिल्मोत्सव का उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। बहुत साल पुरानी बात है, 90s की बात है। तो मैंने उनसे 15 मिनट का वक्त चाहा था, और हमारे जो सहयोगी थे सिनेमा देखते थे उनसे कहा था कि वो वक्त मुकर्रर करवाएं। तो मेरे लिए उन्होंने 15 मिनट का वक्त दिया। मैं उनकी जो भी उस वक्त अवेलेबल किताब थी नज़्मों की, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ मेरे पास थी, उनको लेके गया और उनसे मैं मिलने के लिए गया। तो मैंने जब नॉक किया तो वो अंदर क्रिकेट मैच देख रहे थे, बाहर कबूतर गुटरगू कर रहे थे। उस वक्त वहाँ का सबसे बड़ा होटल था वो। मैंने नॉक किया, उन्होंने कहा अंदर आ जाइए। अंदर गया तो जाहिर है कि उस वक्त मेरी उम्र बहुत ही कम रही होगी, लेकिन वो बड़े प्यार से उन्होंने उस आवाज़ कम की और कहा ये बैठिए। बैठे और हम लोगों ने बात शुरू की। तो मेरे पास जो सवाल था उसमें उनकी एक भूमिका थी बहुत साल पुरानी, कि ऊला और सानी एक शेर में होते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी आदमी को सिरा मिल जाता है शुरुआत करने का, लेकिन वो अंतिम गांठ नहीं लगती, तो उसका सानी ढूंढते ढूंढते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ये एक सवाल था जो मैंने उनसे पूछा कि आपको कभी ऊला तो ठीक है लेकिन सानी मिला, ऐसा मैंने पूछा जी। उसके बाद वो बातचीत तो कुछ मिनट के लिए समय था, लेकिन उन्होंने मुझे 1-1.5 घंटे का वक्त दिया। उन्होंने न सिर्फ ये किया बल्कि अपनी काली डायरी निकाली और उसमें से मुझे अपनी नज़में बैठ के सुनाई। और उसके बाद फिर वो उनकी स्क्रिप्ट उर्दू है लिखने की, तो उन्होंने वो बोलते गए और मैंने डायरी में अपने कागज़ पे वो उनकी नोट की गज़लें, और दूसरे दिन वो उनके दस्तखत के साथ अखबार में छपी। वो पहला मैंने उनके साथ साक्षात्कार। एक इतने बड़े आदमी को जिसको आप छूना चाहो, वो आपको इस तरह से बात करे, गले लगा ले हाँ। आपको। ना हो नहीं आपको हाँ, कई दिन ऐसा हो जाए तो हाँ। तो मैंने अपनी बोस्किया नाम लिखा भी है कि उनसे मिलके आप निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप नहा के निकले। अच्छा, फिर यानी आप प्योर होके निकलते हैं। ये बहुत रेयर लोग होते हैं ऐसे। तो उसके बाद से उनसे मेरा रिलेशन बनता रहा। मैं कोजी होम में गया 90s में, कोजी होम सोसाइटी में उनका ऑफिस था। उसके बाद फिर जहाँ बोस्कियाना थी वहाँ मिले। तो करीब हम 25-30 साल की मुलाकातें थी हम लोगों की। मेरा उनके घर में आना था, तो 25 साल की मुलाकातों को मैंने कोई 2500 पेजेस में नोट्स बनाए और उनको 250 पेजों में रिड्यूस किया। और उसके बाद 2.5 दिन तक उनके घर बैठ के उनको सुनाया। और इस तरह से वो बोस्कियाना बनी। बोस्कियाना घर का नाम है क्योंकि उनकी बेटी का नाम बोस्की है, और आशियाना घर को कहते हैं, तो बोस्की से बोस्कियाना।